Good morning, students. Good morning, students. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. ओके, तो हम बेटा कहाँ पढ़ रहे थे? प्रेशर पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। यस और नो, हम प्रेशर के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वी हैव डिस्कस अबाउट प्रेशर। यस और नो बोलो। हेलो, एक बार बता दो, हमने प्रेशर स्टार्ट किया था कि नहीं बेटा? प्रेशर पढ़ा था या नहीं पढ़ा अभी तक? बेटा कहाँ तक पढ़ चुके थे? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा सर अभी? बेटा मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी से, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया बेटा? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि हमने सर ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है अभी। बेटा हमने टाइप्स ऑफ फोर्स लिखे थे। यस और नो, टाइप्स ऑफ फोर्स बोलो बाबा, लिखे थे कि नहीं? क्या हमने टाइप ऑफ फोर्स पढ़े थे? बेटा एक बार कमेंट करो। टाइप्स ऑफ पढ़े थे, राइट? उसमें मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ तक लिखा चुका हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में लिखा था बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में लिखा था कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, वी हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड वी हैव कंप्लीटेड मैग्नेटिक फोर्स। यस और नो? मैग्नेटिक फोर्स, यस और नो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ मुझे? क्या हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ लिखा था? यस और नो? नहीं लिखा तो लिखेंगे, और लिख लिया तो बोलो जल्दी से। लिख लिया बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा क्या हमने अभी तक? नहीं पढ़ा ना? No, sir. अरे बाप, चलो तो नेक्स्ट डालो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप में से कौन बताएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करता है? थर्ड टाइप इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल बेटा कौन लगाता है? बोलो बाबा, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करता है? बोलो। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस और नो? तो Yes, सिर्फ sir. अर्थ लगाती है या फिर मैं भी लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं? कौन लगा सकते हैं? या फिर सिर्फ अर्थ लगाएगी? कौन लगाएगी बेटा? एवरी ऑब्जेक्ट लगा सकता है कि नहीं बेटा? अगर ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर मास होगा कि नहीं होगा? चाहे बिल्कुल छोटा ऑब्जेक्ट है, चाहे बेटा ये पाउडर है, बिल्कुल पाउडर, ये पाउडर में मास होगा कि नहीं होगा? होगा, मास Yes, तो होगा sir. सर, लेकिन वो होगा। लेकिन बेटा मास तो है। ये सुनो, इस पाउडर के अंदर क्या है बेटा? मास तो है। चलो, तो जितने भी ऑब्जेक्ट है क्या सभी के अंदर मास होता है? यस और नो? ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है? रिप्लाई दमादम करते रहो बेटा। यस और नो? Yes. ऑब्जेक्ट हैज मास। Yes, sir. Sir. Every object have mass. So every object can apply gravitational force. Yes or no? Every object has mass. So every object can apply gravitational force. Okay. बाबा की बात हमने किया। चलो, तो हमें पता लगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं एवरी ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का टाइप कैसा होता है? अगर मैं इस चोक को यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, if we release choke from my hand, then choke come downward direction. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. because attract choke. Yes or no? Attract choke, right? Means gravitational force is a attractive force. Gravitational force is a attractive force. Right? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज टू टाइप, रिपल्सिव एंड
Electrostatic force has two types, repulsive and attractive. If like charge kept at a same distance, then force will be, if like charge kept at a same distance, then force will be attraction or repulsion? If like charge, repulsion. But unlike charge means a plus charge and second is a minus charge kept at some distance, then their force will be Attraction. Attraction. Right. Because there are plus charge and there are minus charge. Means two type of charges. So we have two type of electrostatic force. Again we have study about magnetic force. There are also two types. Yes or no? First, attractive. If like pole kept at a same distance, then it applies repulsive force, and unlike poles applies attractive force. Yes or no? Unlike pole attract and like pole repel. Yes or no, beta? Understood? Yes, sir. Okay. But in the case of gravitational force, there is only one type, and this type is attractive force. There are no repulsive force. There is no repulsive force. Only one type, and this type is attractive force. So gravitational force is always attractive force. कौन सा फोर्स होगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स. तो ये दोनों चौक अभी क्या करेंगे? इन दोनों के अंदर मास है, ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं बाबा. मास से तो अट्रैक्शन करेंगे. यस और नो? बोलो. सो एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, ध्यान से ना बेटा, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट बाय अ फोर्स, है ना? अट्रैक्ट इच अदर ऐसे लिख लेते हैं. देखो क्या लिखे इसकी डेफिनेशन बेटा? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स. अब मैंने बात किसकी की? यूनिवर्स की. सर यूनिवर्स की बात क्यों कर रहे हो? हम तो अर्थ पर हैं. ग्रेविटेशनल क्या अर्थ पे लगता है? नहीं. अगर बेटा मैं इन दोनों चौक को कहाँ लेके चला जाऊं? मेरे पास ये दो चौक है, मैं अर्थ पर खड़ा हूं, तो इन दोनों में मास है कि नहीं है बेटा? इन दोनों में मास है कि नहीं है बेटा? Yes, sir. क्या इन दोनों के बीच अगर मैं अर्थ पर खड़ा हूं तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा? यस और नो? राइट. अब इन दोनों को मैं मून पर लेकर जा रहा हूं. भैया जा सकते हैं ना मून पे कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, है ना? अब तो जा सकते हैं. अब हम मून पे खड़े हैं. अब बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. मून पे खड़े हैं दोनों, दो चौक है. पहले बताओ इन दोनों चौक पर मास है कि नहीं है? मून पर. मून पर कुछ अंतर आएगा चौक में या फिर चौक सेम रहेगी बेटा? सोचो, मून पर कुछ अंतर आएगा या चौक सेम रहेगी? Sir, same. सेम रहेगी. अगर सेम रहेगी तो मास भी सेम है, और अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा बेटा? बोलो. मास है तो इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर लगेगा या नहीं लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा लगेगा, क्योंकि उसे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ मास से मतलब होता है बेटा. मास से तो लगेगा. तो हम अर्थ की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. ध्यान रखना बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? पूरे ही यूनिवर्स में. तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट. कैसा टाइप है बेटा? अट्रैक्टिव टाइप है. अट्रैक्ट इच अदर by a force. This force, by a force, this force is known as, क्या लिखोगे बेटा? This force is known as, बोलो कैसा फोर्स है ये? This force is known as, this force is known as gravitational force. Gravitational
force, gravitational force. This is a gravitational force. ओके बाबा, मजा आए, अच्छा लगा। तो बेटा ये दो मासेस की बॉडी है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो बताओ बेटा, अट्रैक्शन लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव होता है बेटा? अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होती है। तो कैसे बनाओ उसको मिसाइल? ऐसे बनाओ, दूर जाता हुआ या पास आता हुआ? पास आता हुआ। पास आता हुआ अट्रैक्ट करे ना, देखो ये पास आता हुआ, ये कैसा बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स है बेटा? ये अट्रैक्टिव फोर्स। इसको नोट करो, बनाओ अच्छे से, ठीक है? डेफिनेशन नोट करो, फिर आगे की चर्चा करते हैं इस पर। चलो और बात करें इसके ऊपर बेटा। नोट किया? यस और नो? नोट किया कि नहीं? बोलो बेटा, नोटेड? यस और नो? हेलो? ओके ओके। हमारे पास जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव टाइप है। तो क्या हमें लिखना चाहिए? यस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। चलो, बड़ा मजा आया, समझ में आया ना? कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव है। चलो, दो ऑब्जेक्ट होंगे तो फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर बेटा उसमें से एक ऑब्जेक्ट सपोज करो अर्थ है, नेक्स्ट पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट बेटा क्या है? अर्थ, और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? बॉल वगैरह हो सकती है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक बॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट बेटा अर्थ है। ये क्या हमारा? अर्थ है। तो अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, यस और नो? अर्थ ऑल्सो इरेक्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉल, यस और नो? बोलो। Yes, sir. अर्थ अगर मास में लगाता ही है तो अर्थ इसे क्या करेगा बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। चलो, इस फोर्स को आप क्या बोलते हो बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सुनो। लेकिन इसी फोर्स को फिर हम बोलते हैं बेटा ग्रेविटी। अगर मैंने, अब सुनना ध्यान से, क्या डिफरेंस है? अगर मैंने आपसे पूछा कि ग्रेविटी फोर्स कौन अप्लाई करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रेविटी फोर्स कौन अप्लाई करता है बेटा? ग्रेविटी फोर्स कौन अप्लाई करता है? सर अर्थ। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करता है? एवरी ऑब्जेक्ट। समझ में आया? यस और नो? अगर ग्रेविटी बोल दिया ना, ग्रेविटेशन की जगह बेटा क्या बोल दिया? ग्रेविटी। तो ध्यान देना, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। अगर मैंने बोला ग्रेविटी, तो सर अर्थ अप्लाई करती है। अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसे ही आप ग्रेविटी बोल सकते हो। तो क्या सर उसको ग्रेविटेशन नहीं बोल सकते? बोल सकते हो। ग्रेविटेशनल सभी के लिए यूज करोगे, लेकिन अगर आपको अर्थ का स्पेशली कुछ नया नाम देना है तो वो नया नाम हम दे सकते हैं बेटा ग्रेविटी। समझ में आया? यस और नो? बोलो बेटा। Yes. चलो, इसको डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसमें पॉइंट लिख पाता हूँ इसके नीचे नोट करके। कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, है ना? इसमें लिखें ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स
ड्यू टू अर्थ is known as gravity force is known as gravity force। ध्यान रखना बेटा, दोनों में डिफरेंशियल का नाम का डिफरेंस है। अगर ग्रेविटी पूछा ग्रेविटी कौन अप्लाई करता है तो कौन अप्लाई करेगा बेटा ग्रेविटी फोर्स? ग्रेविटी फोर्स कौन अप्लाई करेगा? कौन अप्लाई करेगा ग्रेविटी फोर्स? अर्थ। लेकिन हमने पूछा आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करेगा, तो ग्रेविटेशनल कौन अप्लाई करता है? एवरी ऑब्जेक्ट। तो क्या सर ग्रेविटी की जगह हम अर्थ में ग्रेविटेशनल नहीं बोल सकते? बोल सकते हो, नो डाउट बोल सकते हो। ओके, आप ग्रेविटी की जगह ग्रेविटेशनल यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हम अर्थ के केस में अगर स्पेशली नाम देना चाहें तो आप ग्रेविटी यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? यस और नो? चलो नोट करो इसको। यस सर। और कौन कौन से सर इसके अंदर एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो तुम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यस और नो? फॉलिंग ऑफ बॉल, यस और नो बेटा? इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? अ बॉल फॉल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन की जगह मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आपको समझ में आ गया ना? ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या लिखा मैंने? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि सर यूनिवर्स में लगता है? तो कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो हमें फील कराए कि सर यूनिवर्स में भी लगता है। तो कैसा एग्जांपल हो सकता है बेटा? सर योर स्क्रीन इज ब्लर। ओके, ठीक है, राइट। मान लो अगर हमें फील करना है कि यूनिवर्स में भी लगता है, तो आपने देखे सन के आसपास प्लैनेट रोटेट करते हैं सर। ये हमारा सन होता है, उसके आसपास प्लैनेट रोटेट करते हैं कि नहीं करते हैं बेटा? प्लैनेट रोटेट करते हैं। यस सर। यस सर। की वजह से होता है बेटा, देखो मान लो ये हमारी अर्थ है, ये सन के आसपास रोटेट कर रही है, तो इन दोनों में मास होता है कि नहीं होता है बेटा? सन में मास होगा, अर्थ में मास होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे और इसी की वजह से बेटा यहाँ रोटेशन होता है। तो देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। तो कहाँ लग रहा है बेटा? यूनिवर्स में भी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं बेटा प्लैनेट, क्या लिख सकते हैं इसका और एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं बेटा? प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स of sun and planet, सन और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से क्या होता है? प्लैनेट सन के आसपास रोटेट करते हैं। चलो ये बताओ, जो मून होता है बेटा वो किसके आसपास रोटेट करता है? मून किसके आसपास रोटेट कर रहा है? अर्थ। तो क्या लिखेंगे? मून है ना, लिख सकते ना, मून रोटेट अराउंड द अर्थ ड्यू टू बोलो ड्यू टू क्यों करता है? किसके बीच फोर्स लग गया बेटा? हाँ, ग्रेविटी या फिर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
Gravitational force. ऑफ किसके बीच का? Mass. ऑफ Mass. Earth. अर्थ एंड मून. अर्थ एंड मून. यस, नोटेड. चलो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा होता है, उसका अट्रैक्शन टाइप होता है, एवरी ऑब्जेक्ट लगा सकता है सर. और जनरली जो होता है इसका अगर हम बात करें ग्रेविटी का डायरेक्शन की, तो ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है. ध्यान रखना बेटा, ग्रेविटी मतलब कौन लगाता है? अर्थ लगाता है. तो डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन. अर्थ नीचे होती है. ओके. और पूरे यूनिवर्स में लग सकता है. यस सर, ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में लगता है. क्या सर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लगता है? नहीं. कहीं भी चले जाओ सर, मून पे चले जाओ, वहां भी लगेगा. इंपॉर्टेंट क्या है? मास. 2 मास होना चाहिए. फिर हमारे माइंड में कभी कभी आता है कि सर आपने हमें पढ़ाया कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, सर देखो ऐसे कि मान लो हमने एक चौक लिया सर और उसको हमने फोल्ड किया सर, तो आपने पढ़ा कि ये चौक किसको अट्रैक्ट, इस चौक को कौन अट्रैक्ट कर रहा है सर? अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है. तो सर डाउनवर्ड चली गई. ये तो समझ में आ गया कि सर चौक कहाँ चली गई? अर्थ के पास जाना चाह रही है क्योंकि उसे अट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन सर आपने पढ़ा है कि मैं और मेरी फ्रेंड या मैं और मेरा फ्रेंड अट्रैक्शन फोर्स लगाता है. लेकिन जब हम साथ में बैठे होते हैं तब फिर एक दूसरे के पास क्यों नहीं आते? आपने तो पढ़ा है सर अभी कि अट्रैक्शन होता है. सर हमने मान लिया अट्रैक्शन होता है. सर आपने बताया कि दोनों फ्रेंड के बीच में फोर्स लगेगा, हमने वो भी माना. सर आपने बोला अट्रैक्शन टाइप है, सर वो भी माना. लेकिन फिर हम पास क्यों नहीं आ रहे? माइंड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बेटा? आना चाहिए. जैसे अर्थ तो पास बुला रही है, फिर हम 2 फ्रेंड पास क्यों नहीं आ रहे? सर ये 2 चौक आपने रखी हुई है, जो पास क्यों नहीं आ रही है? जब फोर्स है तो माइंड में आना चाहिए बेटा ये बात कि नहीं आनी चाहिए? आना चाहिए. यस सर. का रिप्लाई सुनो बेटा. ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बात सही है कि मास पे डिपेंड करता है. बिल्कुल सही है. अगर मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. लेकिन कितना लगेगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा? कितना मास है. ये सुनो, इतना ज्यादा मास उतना ग्रेविटेशनल फोर्स. अब सोचो अर्थ का मास कितना ज्यादा है और हमारा मास तो इतना सा है. तो अर्थ के कंपेयर में बेटा हमारा जो फोर्स लगता है, फोर्स बताऊं कितना लगता है? हम जो फोर्स लगा पाते हैं अपने फ्रेंड पर, वो लगता है बेटा 0.0005 5 बार 0 लिख लो. इतना बड़ा फोर्स. कितना बड़ा फोर्स है बेटा? बहुत बड़ा फोर्स है ना ये. देखो जरा, F इक्वल टू 0.000000 कुछ लिख लेता हूँ 2 न्यूटन. बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स है क्या है? क्या है? बहुत बड़ी वैल्यू है क्या बेटा? एक बार बताओ मुझे, ये सुनो में रिप्लाई करके. नो सर. नो सर. नो क्यों नहीं है? मेरी तो बड़ी लिखी है, बड़ी क्यों नहीं है बेटा? कितना लिखा है? 1 2 3 4 5 6 8. क्योंकि सर ये 0 से भी बहुत ज्यादा छोटा है सर. 0 के बाद में सर 0 0 0 0 इतना ज्यादा छोटा है, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं दिखता हमें. इसलिए हम एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट नहीं करते. क्यों नहीं करते सर? क्योंकि हमारे अंदर सर मास कम है. मास कम है तो फोर्स भी कम लगेगा, इसलिए सर अट्रैक्ट नहीं करते. ठीक है. लेकिन सर लगता तो है, लगता है लेकिन सर बहुत कम लगता है. अगर मैंने पूछा बेटा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है आपके और हमारे बीच में, तो यस और नो? आपके हमारे बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? लगेगा. यस और नो? मास है सर, लगेगा. लेकिन वैल्यू बहुत कम होगी सर, इसलिए अट्रैक्ट नहीं करेंगे. क्या मीनिंग समझ में आया बेटा? क्यों अट्रैक्ट नहीं करते सारे ऑब्जेक्ट? बोलो बेटा, आवाज कहाँ गायब हो गई? समझ में आया कि नहीं? यस सर. यस सर. मास कम होगा तो फोर्स कम लगेगा. अगर बहुत छोटा फोर्स लग रहा है 0.000, उसका कुछ इफेक्ट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा सर, इतना तो छोटा सा फोर्स है. लेकिन अगर बात करूं मैं अर्थ की, तो सर वो तो बहुत बड़ी है, उसका मास तो बहुत ज्यादा है.
इसलिए फिर वहां पर हमें वो उसका इफेक्ट दिखता है और सारे ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करती है। चलो, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास में फोर्स खत्म हो गए। चलो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। फोर्स खत्म हो गए। देखो, चैप्टर का नाम क्या था बेटा? चैप्टर का नाम बताओ जब मुझे, क्या नाम था मेरे चैप्टर का? चैप्टर का नाम क्या था? फोर्स एंड Pressure. प्रेशर। क्या हमने फोर्स पढ़ लिया है? क्या हमारा फोर्स कंप्लीट हो चुका है? Yes, sir. तो क्या पढ़ना बाकी है? Yes, sir. पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ना बाकी है बेटा? प्रेशर। अब हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। चलो, मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा बेटा। यहाँ पर सैंड है ना, आप सैंड पर खड़े हो, है ना, बहुत दलदली सी है, रेतीली सी है, आप खड़े हो ऐसे, एक आप इस पर लेट गए, आप खड़े हो और आप बेटा उस पर लेट गए सैंड पर। किसमें ज्यादा गहराई तक जाओगे? किसमें अंदर ज्यादा दसोगे बेटा? फर्स्ट केस या सेकंड केस? फर्स्ट केस में ज्यादा अंदर जाओगे या सेकंड केस में? गड्ढा किसमें ज्यादा अंदर बनेगा बेटा? किसमें अंदर तक जाओगे? सोचो, इतना इजी है। सैंड है बेटा, आप एक सैंड पर खड़े हो, उसी सैंड पर अगर लेट जाओ तो अंदर क्या जाएगा? आपके पैर ज्यादा अंदर जाएंगे या फिर ये केस में अंदर चला जाएगा? कौन सा केस में आप अंदर चला जाओगे बेटा? पैर में? Second. नहीं, Second. फर्स्ट। अरे बेटा, छोटी सी जगह में खड़े हो जाओ तो सारा वेट एक जगह पर डाल दिया तो अंदर ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा? सोचो ना। अच्छा, दोनों में आपका वेट सेम है कि नहीं है? आपका वेट सेम है कि नहीं बेटा दोनों केस में? Yes, sir. Same. Yes. तो आप फोर्स सेम लगाओगे कि नहीं? फोर्स सेम लगाओगे बेटा? यस सर। Yes. तो अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं बिल्कुल एक जगह खड़ा हूं तो वहां ज्यादा अंदर जाऊंगा या फिर मैं फैल कर खड़ा हूं वहां पर? जबकि मेरा फोर्स तो सेम है, तो मैं एक जगह जहां खड़ा हूं वहां ज्यादा अंदर जाऊंगा? यस और नो? होता है क्या? होता है कि नहीं? आपने सुना है कैमल जो होते हैं राजस्थान में, जो रेतीली मिट्टी पर दौड़ सकते हैं, वैसा क्यों होता है? कभी सुना है क्या? जो कैमल होता है, होता है? कभी सुना है कि नहीं बेटा? ये कैमल का लेग बनाया मैंने। अगर आपने कभी सुना ना, तो ये कैमल का जो लेग होता है बेटा बहुत बड़ा बड़ा सा होता है, नीचे से उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो अंदर कम जाता है। अच्छा, ऐसे बता दो, अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे ऐसे दिखा दो कि सर, मान लो सर मेरे पास एक नेल है ना, आयरन नेल है ये वाला, ठीक है? ये इसका हेड होता है बेटा, ठीक है? और इसका शार्प, ये शार्प एंड है, ठीक है? किस साइड से अंदर जाता है? ये शार्प एंड से अंदर जाता है या फिर हेड के साइड से अंदर जाता है? बोलो। Sharp end. अच्छा, मैंने आपसे पूछा बेटा, मैं पहला केस इसको शार्प एंड की साइड से नहीं कर रहा हूं, इसको यहां से लिया बेटा हेड की तरफ से। पहला बेटा मैंने लगाया हेड यहां पर, राइट? हेड रखा और एक हमर से उसको दे रहा हूं, सेम फोर्स, ठीक है? सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बाय हमर, ठीक है? लेकिन मैंने क्या रखा बेटा? हेड। और दूसरी तरफ मैंने रखा बेटा शार्प एज, और अब फोर्स लगा रहा हूं सेम फोर्स। किस में अंदर जाएगा? फर्स्ट केस या सेकंड केस? Second case. Second. सेकंड केस। क्यों? फोर्स तो सेम लगाया, क्या डिफरेंस हुआ? फोर्स तो सेम लगाया ना मैंने, हमर भी सेम है, जिससे लगाया Side sharp है. शार्प एज। तो क्या कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जो इफेक्ट होता है बेटा फोर्स का, वो उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है? मीन्स इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है, यस और नो? इसका एरिया बेटा देखो इतना सा है, इसका एरिया देखो ये वाला है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर जो फोर्स होता है
उसकी जो इफेक्ट होता है उसके एरिया पर भी डिपेंड कर जाएगा। आपने सर फोर्स तो सेम लगाया लेकिन उन दोनों में एरिया डिफरेंस था, ये सुनो, बोलो बेटा। फोर्स सेम था, हमर से लगाया, आपने ही लगाया, सेम फोर्स लगाया, लेकिन बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है? एरिया। किसका एरिया कम है बेटा? शार्प एंड का एरिया कम है या हेड का एरिया कम है? शार्प एंड का एरिया कम है। शार्प एंड का एरिया कम है। और क्या डिफरेंस है क्या? वापस पूछता हूँ, नहीं समझ में आया बेटा तो। नेल है, हेड साइड से मैं इसको इनपुट करने का ट्राई कर रहा हूँ विथ हेल्प ऑफ हमर। सेकंड केस, शार्प एज वाला एंड लेकर के सेम हमर से सेम टाइप का फोर्स, सेम मेग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, किसमें अंदर चला जाएगा? किसमें अंदर जाएगा? फर्स्ट केस या सेकंड केस बेटा? किसमें अंदर जाएगा? सेकंड केस। शार्प एज, राइट। क्यों? क्योंकि सर इसका एरिया कम है इसलिए इजीली अंदर चला जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या यहाँ पर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सर इसका जो इफेक्ट है वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है? यस और नो? बोलो, करता है कि नहीं करता बेटा? एरिया पर डिपेंड करेगा। चलो और देख सकते हो बेटा, आपने देखे तो जो नाइफ होते हैं ना, आपके पास दो नाइफ है, एक है बिल्कुल शार्प एंड वाला, एक जिसके एज खराब हो गया, ब्लंट हो गया, खराब एज हो गया, उसका खुरदरा सा हो गया, खराब होगा। तो ऐसे आपके पास बेटा शार्प, किससे? वेजिटेबल कट करना इजी है। शार्प वाले से इजी है। क्यों? क्या डिफरेंस है दोनों में? क्योंकि सर वो बहुत शार्प है जिससे इजीली कट हो सकता है, लेकिन जो दूसरा है उसमें इजीली कट नहीं हो सकता। शार्प में दोनों में डिफरेंस क्या है? एक जिसका एरिया ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा रफ हो गया है, एक जिसका शार्प है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? एरिया का है कि नहीं है? बोलो बेटा। यस शार्प वाले का एरिया लेस है एज कम्पेयर टू ब्लंट, मीन जिसका एरिया रफ है। उस दोनों में से किसका एरिया कम है? एरिया किसका कम होगा बेटा? एरिया किसका कम है? शार्प वाले का है कि नहीं है? यस सर, शार्प वाले का एरिया कम है। तो इफेक्ट दिखा एरिया का। सेम आप ही उस पर फोर्स लगा रहे हो, सेम टाइप के फोर्स से आप वेजिटेबल कट कर रहे हो। किसमें कट करना इजी होगा? जिसका एज शार्प होगा, मीन्स जिसका एरिया लेस होगा। यस और नो? इतना समझ में आता है कि नहीं बेटा? यस सर। छोटे छोटे से एग्जाम्पल से अब हम उसका प्रेशर का डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया बेटा? एक रिलेशन बनाया। किस किस के बीच में रिलेशन बनाया बेटा? हमने रिलेशन बनाया फोर्स के बीच में और एरिया के बीच में। हमने किसके बीच में रिलेशन कंप्लीट किया? फोर्स और एरिया के बीच में। और उस रिलेशन को हमने क्या नाम दिया? प्रेशर। क्या नाम दिया बेटा? प्रेशर। तो प्रेशर समझना, फिर लिखा दूंगा डेफिनेशन, है ना? नाम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके नीचे बेटा समझो पहले। प्रेशर को बेटा हमने कैसे डिफाइन किया कि आपने टोटल कितना फोर्स लगाया? फोर्स भी कैसा? वर्टिकल। अब देखो बेटा ध्यान से, फोर्स भी परपेंडिकुलर। अच्छा, ये वाला परपेंडिकुलर केस है, मुझे बताना, ये केस परपेंडिकुलर है इसके या फिर ये वाला सेकंड केस परपेंडिकुलर है? कौन सा केस परपेंडिकुलर बेटा? फर्स्ट केस या सेकंड केस? फर्स्ट केस। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल, ठीक है? कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए बेटा? एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट? ठीक है। तो कौन सा केस है बेटा? फर्स्ट। तो हम कौन सा फोर्स लेते हैं? ध्यान रखना, परपेंडिकुलर वाले फोर्स की बात करेंगे, राइट? इस फोर्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स। तो आपने कितना परपेंडिकुलर फोर्स लगाया? आपने कितना परपेंडिकुलर? बेटा परपेंडिकुलर का साइन होता है ऐसे, उल्टा टी। अगर मैं यहां बना दूं ना इसके नीचे परपेंडिकुलर का उल्टा टी, तो ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो मुझे रिप्लाई कर दो जल्दी से कि बेटा अगर मेरे पास में ऐसा कोई फेस है ना, ये एरिया है। सपोज करो बेटा इसका एरिया मैंने आपको दे रखा है, एरिया है बेटा आपका इसका
10 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना बेटा 10, और आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर बेटा 50 न्यूटन का, तो इसका प्रेशर कितना होगा बेटा? जल्दी से बता दो, प्रेशर कितना है? 10 का एरिया है, टोटल एरिया 10 है, और उस पर आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूले से बताओ। बोलो बेटा, नहीं समझ में आ रहा क्या? टफ हो रहा है क्या बेटा? मेरे बाबा रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे आपके? यस सर। टफ हो रहा है बेटा, नहीं समझ में आया? चलो वापिस समझते हैं, नहीं समझ में आया बेटा। अच्छा, ये बात पता लगी बेटा कि फोर्स जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है कि नहीं, ये पता लगाना कि नहीं बेटा कि फोर्स और एरिया में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। हमने जो एग्जांपल देखे नाइफ वाले, उससे ये तो पता लगा ना आपको कि फोर्स और एरिया में रिलेशन तो है। तो क्या हमें वो रिलेशन पता होना चाहिए कि नहीं? हमें रिलेशन पढ़ना चाहिए? क्या हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए बेटा, यस ना? तो फिर हमने उस रिलेशन के बारे में जाना बेटा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि फोर्स को एरिया से डिवाइड करके हम नई क्वांटिटी बना रहे हैं, जिसका नाम हमने क्या रख दिया बेटा? प्रेशर। जिसका नाम क्या रखा? प्रेशर। ठीक है, तो बेटा हमने एक नई क्वांटिटी तैयार की। किस किस में रिलेशन बनाता बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया में मैंने एक रिलेशन बनाया, उससे मैंने एक नई क्वांटिटी तैयार की, जिसका नाम क्या रखा बेटा? प्रेशर। P मीन्स प्रेशर, S मीन्स फोर्स, A मीन्स एरिया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बेटा, अब ध्यान से सुनो। मान लो बेटा मेरा ऐसा एरिया है, ठीक है, ये एरिया आपके पास में एक सीट है ना? सीट दिख रही है सबको बेटा? ये सुनो, सीट है, यस सर। ये सीट है, और इस पर आपने बेटा एक फोर्स अप्लाई किया। जो फोर्स है बेटा कितना? 50 न्यूटन, और इस सीट का जो एरिया है बेटा वो है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ है, मीन्स ऐसा सीट है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं 50 न्यूटन, और इसका एरिया कितना बेटा है? टोटल एरिया कितना है इसका? इसका एरिया कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। तो मुझे जल्दी से रिप्लाई करते बेटा, इसमें है क्या ऐसा? सिंपल सा तो मैथ है। फोर्स की प्रेशर कितना आएगा बेटा? प्रेशर कितना आएगा? 5। वेरी गुड। तो क्या आंसर आया सर? 50 न्यूटन अपॉन सर हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो सर हमारा आंसर आया 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सुनो, ये सुनो, यस सर। अगर मैं इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछता, कैसे पूछते सर? कि बेटा 10 न्यूटन पर, ध्यान सुनो, 10 मीटर स्क्वायर पर, 10 मीटर स्क्वायर पर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो यूनिट एरिया पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगेगा? 10 पर लग रहा बेटा 50, 10 पर लग रहा बेटा 50, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगेगा? नहीं समझ में आ रहा है। 10 मीटर स्क्वायर पर फोर्स लगा टोटल बेटा 50 न्यूटन, तो 1 पर कितना लगता है? अरे बेटा 5, ये टोटल 10 पर कितना लग रहा है बेटा? 50 लग रहा है सर। तो सिंगल पर यूनिट एरिया पर कितना लग गया? यूनिट पर कितना लगा बेटा? 5। यस सुनो, मीन्स आपने डिवाइड करके मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं कि जो मैंने निकाला है उसका मीनिंग ये है सर कि यूनिट एरिया पर फोर्स, फोर्स ऑन यूनिट एरिया है सर। ये सुनो, हम प्रेशर का मतलब क्या समझते हैं? फोर्स ऑन यूनिट एरिया। ये सुनो बेटा, क्या दोनों का मीनिंग सेम है? या मैं ऐसे बोलूं या फिर F अपॉन A बोलूं, क्या दोनों का मीनिंग सेम है कि नहीं है? मीन्स मुझे यूनिट एरिया पर फोर्स लगाना है। जैसे बेटा मैंने आपसे बोला कि मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया बेटा, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया 100 न्यूटन, और मैंने आपसे बोला बेटा कि मेरा जो एरिया है वो है 25 मीटर स्क्वायर। तो 25 पर कितना लगा? 100,
तो यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगेगा, यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगेगा, बोलो बेटा। यूनिट एरिया पर निकालोगे तो क्या करोगे, क्या 100 को 25 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? क्या इसी को हमने नाम दिया है फोर्स, क्या इसी को प्रेशर नाम दिया है बेटा हमने? यस और नो? यस सर। तो मैं जो एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ प्रेशर की, उसे रीड करना और बताना बेटा समझ में आए कि नहीं प्रेशर का डेफिनेशन। तो सबसे पहले बेटा डालो हेडिंग प्रेशर, और इसमें लिखो क्या लिखे सर, फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स की जगह बेटा लिखो परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। फोर्स भी कौन सा वाला बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ये समझ में आया कि नहीं बेटा? मतलब यूनिट एरिया पर अगर मैं फोर्स फाइंड करूं तो वो प्रेशर होगा, यस और नो? बोलो बेटा। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ बेटा, तो क्या लिखूंगा, फोर्स भी कैसा बेटा, परपेंडिकुलर वाला। ये परपेंडिकुलर साइन बनाते बेटा, उल्टा टी बनाते ना, तो हम बोलते बेटा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये समझ में आया? जैसे कि बेटा आप सभी चेयर पर बैठे हो, है ना, मान लो नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये आप चेयर पर बैठे हो कि नहीं बैठे हो बेटा? चेयर पर बैठे हो सभी अभी, यस और नो? ठीक है, चेयर पर बैठ करके आप क्लास ले रहे हो कि सर हम चेयर पर बैठे हुए हैं और हम क्लास ले रहे हैं, ये देखो सर हम बैठे हुए हैं ऐसे करके, जी सर हम क्लास ले रहे हैं, ये वीडियो देख लेना। तो आपका कुछ न कुछ बेटा वेट इस पर लग रहा है कि नहीं बेटा? इसके ऊपर वेट लगा रहे हो आप नीचे की तरफ, यस और नो? वेट लगा रहे हो, और आपका आपके चेयर का कुछ न कुछ एरिया भी है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हो, यस और नो? है कि नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप उसके ऊपर फोर्स की जगह प्रेशर लगा रहे हो? बोल सकता है कि नहीं? आप उससे प्रेशर लगा रहे हो बेटा? यस सर। और मैं ये बोलूँ कि आपने जो फोर्स लगाया उसके ऊपर, आपने जो नीचे की तरफ बेटा फोर्स लगाया, वो आपने लगाया बेटा 400 न्यूटन, और मैं आपका जो एरिया है उस चेयर का वो निकाल करके आपको दे देता हूँ मेजर करके कि बेटा उसका जो आपका एरिया है वो मान लेता हूँ मैं बेटा 2 मीटर स्क्वायर है। कितना बेटा? 2 मीटर स्क्वायर। तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो, सॉरी कितना प्रेशर लगा रहे हो बेटा उस चेयर पर? चेयर पर कितना प्रेशर लगा रहे हो? आपका फोर्स है बेटा 400 न्यूटन और एरिया उस चेयर का 2। तो कितना प्रेशर लगाया आपने उस चेयर के ऊपर? बोलो बेटा, कितना प्रेशर लगा रहे हो? 200। ये तो करना है बेटा, कितना प्रेशर लगाया हमने? 200। चलो इसकी और चर्चा करते हैं बेटा। यहाँ तक नोट किया, यस और नो? ये नोट किया कि नहीं? ये नोट कर लिया? जल्दी से नोट करो, अगर नहीं किया हो बेटा फिर नेक्स्ट लिखो बेटा एसआई यूनिट, है ना। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट फाइंड करना है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। सर कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा बेटा फोर्स का यूनिट बताना मुझे। फोर्स का यूनिट हमने पढ़ा ना, एफ। फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? फोर्स पढ़ाना भी हम पढ़ के नमते हैं। अरे बेटा फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। ओके। एरिया का यूनिट पता है किसी को? एरिया कितने मेजर करते हो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यस और नो? करते हो कि नहीं? सर मीटर लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ इंटू लेंथ मीन्स मीटर इंटू मीटर, क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखो बेटा, इसका यूनिट कैसे फाइंड करोगे? तो प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा। और फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? फोर्स का यूनिट बताओ, न्यूटन होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर होता है। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया बेटा? प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? बोलो जल्दी से देख करके, प्रेशर का यूनिट क्या हो गया?
बोलो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया बेटा? अरे बाबा दिख तो रहा है सामने कि सर प्रेशर का यूनिट हुआ सर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर सर आपको इसको ऐसे लिख सकते हो सर न्यूटन मीटर -2। अगर सर हमने पढ़ा है कि जो नीचे की वैल्यू होती है हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाती है, ये पढ़ा है कि नहीं बेटा? और जो नीचे होती है उसे अगर ऊपर लेके जाओगे तो माइनस की पावर हो जाएगी। पढ़ाई सबने मैथ में? यस और नो? पढ़ाई कि नहीं बेटा? और इसको हम बोलते हैं बेटा कभी कभी पास्कल, पास्कल भी बोलते हैं PA। अगर मैंने बोला पास्कल तो उसका मतलब क्या बेटा? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखना बेटा ये इसका यूनिट है, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में यूनिट क्या होता है, तो सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नोट करो इसको, शायद टाइम भी हो गया ना? नहीं अभी नहीं हुआ, चलो फिर मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको नोट करो जल्दी से। और 2 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर बेटा, सब रिप्लाई करना है जहां जाऊं। हटा दो बेटा इसको, नोट करिए। नोट किया कि नहीं बेटा? यस सर। मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, देखो उसको ध्यान से। अभी जो दिया था वैसा ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन से बेटा। इस पर मैंने बेटा फोर्स लगाया 500 न्यूटन और मैंने इसका एरिया दे रखा बेटा आपको 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर। सेकंड केस, जब मैंने इसको फोर्स लगाया 200 न्यूटन, फोर्स इक्वल टू 200 न्यूटन, लेकिन इसका एरिया बेटा गिवन है कितना है? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर बोलो बेटा, प्रेशर कितना आएगा? बोलो बेटा प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन होता है कितना? बोलो बेटा 500 मीटर अपॉन 25 मीटर स्क्वायर। बेटा कितना हो गया? बोलो कितना हो गया इसमें आंसर? बोलो कितने टाइम बेटा? मीटर स्क्वायर 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। इसका निकालो, इसका बताओ बेटा क्या हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? सर ये तो लोचा है। अब बोर्ड से सोच रहे होंगे सर 10 से 10 कैंसिल, इसका भी सर 20। यस और नो? चेक का आंसर 20 आएगा, यस और नो? पहले बताओ बेटा 20 आएगा कुछ और आएगा? कितना आएगा तो मुझे? 20 नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा 20? क्योंकि सर बेटा इसमें ये मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर है? ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें चेंज करना पड़ेगा? चेंज किसमें करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में। कैसे चेंज करते हैं वो मैं समझाता हूँ, इसको नोट करो बेटा पहले। ये नोट किया? यस और नो? नोट कर लिया बेटा ये वाला? चलो अब देखो बेटा कैसे चेंज करते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अच्छा मैं ये बोल दूं, इसको नीचे फेंक दूं तो 1/100 मीटर इक्वल टू होता है सेंटीमीटर। बोल सकता हूं कि नहीं? यस सर। अब मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं बेटा? बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं? सेंटीमीटर स्क्वायर को कितने चेंज करना है? मीटर स्क्वायर में। तो क्या मैं दोनों तरफ बेटा स्क्वायर करूंगा?
इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यस और नो, बोलो जरा। अरे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। सर इसका स्क्वायर, तो बेटा इसका स्क्वायर देखो बेटा 100 अपॉन 2 बार लिखना पड़ता है स्क्वायर में, इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर सर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऐसा ही होगा, बोलो जरा। 2 बार लिखना पड़ेगा कि नहीं बेटा, स्क्वायर में 2 टाइम्स बार लिखना पड़ता है। सर ये कितना हुआ बेटा, ये हुआ 1 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 0 मीटर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर में बेटा कितना मीटर स्क्वायर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर स्क्वायर होता है बेटा, निकाला ना आप लोगों ने, तो निकाला, मैंने क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया, स्क्वायर किया बस। आपने तो बताया कितना होता है बेटा, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, 1/10,000, यस और नो, बोलो बेटा, होता है। Yes, sir. तो इसमें कितना हो जाएगा, तो इस एरिया को अगर मैं मीटर स्क्वायर में चेंज करूंगा तो ऐसे कर दूं कि सर 10 और सेंटीमीटर की जगह सर अभी निकाला आपने यहाँ से 1 सर 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, तो सर हमारा जो एरिया आएगा ना वो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 2 3 मीटर स्क्वायर आएगा सर। अब एरिया निकल गया तो क्या फोर्स निकाल लोगे, प्रेशर निकाल लोगे, चलो इतना लिखो फिर जल्दी से निकालते इसमें, ये लिखो बेटा ना, उसके नीचे लिखना बेटा। समझ में आया कि नहीं, एक बार यस और नो से रिप्लाई थोड़ा दबा दो। Yes, sir. सभी को Yes, रिप्लाई, ओके चलो। हाँ, तो मैं अब यहाँ से बात नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे एरिया पता है, मुझे बेटा फोर्स पता है। अब बताओ आंसर क्या होगा, अब बताओ बेटा प्रेशर कितना आएगा, और अब तो मैथ है, प्रेशर बेटा कितना आएगा कि सर फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना बेटा 200 है कि नहीं, फोर्स। एरिया कितना है बेटा, एरिया बताओ मुझे कितना है, बोलो बेटा, बोलोगे नहीं तो फिर कैसे पढ़ोगे, मैं नहीं करवा रहा हूँ, बोलोगे तब तक नहीं कराऊंगा बेटा, छोड़ूंगा नहीं मैं क्लास, फिर बोल रहा हूँ, जब तक नहीं बोलूंगा मैं जाने नहीं दूंगा। एरिया बताओ बेटा कितना है, एरिया कितना है, बोलो 1/1000 मीटर स्क्वायर, यस और नो। और आपने बेटा मैथ पढ़ा हो और थोड़ा बहुत याद हो तो ये 1000 ऊपर चला जाता है, यस और नो बेटा, ये नीचे होता है तो फिर ये क्या चला जाता है ऊपर। तो मेरे पास कितना आंसर आया कि सर 2 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 सर 5, ये तो बहुत बड़ा आंसर आया सर, हमें तो लगा था 20 आएगा, लेकिन ये सर 2 लाख आंसर आया। कितना आया, 20 की जगह कितना है बेटा 2 लाख, यस और नो। तो समझना है बेटा, यूनिट का भी ध्यान रखना है। आंसर कैसा लग रहा था 20 के जैसा, लेकिन कितना आ गया 2 लाख। समझना है क्या लिखा हुआ है, 1 2 इकाई जाए 20 2 लाख लिखा हुआ ना, 2 लाख। चलो तो प्रेशर का थोड़ा फील आया बेटा, प्रेशर क्या होता है, थोड़ा बहुत फीलिंग आई प्रेशर के बारे में, यस और नो। मीन्स जो फोर्स होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर, अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर, सोचो, एरिया नीचे होता है सर, अगर एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। बेटा यहाँ पे किसी को डाउट है, यस और नो, चलो नोट करो एंड बाय एवरीवन, टाइम हो गया आपका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है चलो बेटा पढ़ के आना जितना पढ़ा है सब कुछ, ठीक है, ओके बाय एवरीवन। जिसने नहीं नोट किया बेटा नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो इसको एक बार, फिर लेफ्ट हो जाना।